डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएचआई हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। एक पेशेंट हमारे पास आया था जिसने डीएचआई से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है अभी 1.5 साल पहले। मैं डॉक्टर नवदीप हेयर क्लिनिक पानीपत से एमबीबीएस डीएनबी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फेस ट्रोशन सर्जन्स का मैं मेंबर हूं। आज हम बात कर रहे हैं इस पेशेंट के बारे में जिसने डीएचआई टेक्निक से 1.5 साल पहले हमारे पास में ही एक शहर है, एक सिटी है, जहां से उसने ट्रांसप्लांट करवाया। पेशेंट को बताया गया था कि आपका पूरा हेड हम कवर करेंगे, आपकी हम 2 सेटिंग्स लेंगे और हम आपका डीएचआई टेक्निक से करेंगे जिसमें 0% वेस्टेज होगी। उन्होंने उसको बताया कि एफयूई टेक्निक में तो बहुत ज़्यादा आपकी वेस्टेज होती है, डीएचआई टेक्निक में आपकी कोई वेस्टेज नहीं होगी। पेशेंट को उन्होंने कॉन्टैक्ट से बात करने के लिए बोला कि ये हमारे पुराने रेफरेंसेस हैं, पुराने पेशेंट्स हैं, आप इनसे बात कर लो। तो उन्होंने भी, जब पेशेंट्स ने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि इनसे बड़ा तो डॉक्टर ही कोई नहीं है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, ये तो दुनिया में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, ये तो आप यहीं कराओ, कहीं और जाओ ही नहीं। मतलब कुछ भी हो, जितना मर्जी पैसा मांगे, बस आप यहीं ट्रांसप्लांट कराइए आप। तो पेशेंट ने वहीं ट्रांसप्लांट करवाया। पेशेंट को 2 दिन लगे उन लोगों को ट्रांसप्लांट करने में। 2 दिन में इतना सा एरिया उन्होंने ट्रांसप्लांट किया, ये बस आगे आगे का इतना एरिया, और ये पीछे का सारा एरिया पेशेंट का गंजा अभी पूरा पूरा पड़ा हुआ है। अब वो ना तो पेशेंट को पैसे वापस दे रहे हैं, ना ही पेशेंट को आगे की डेट दे रहे हैं। पेशेंट कहता है सर, हम जब भी उनके पास जाते हैं वो बोल देते हैं कि भाई महीने बाद आ जाना, 10 महीने बाद आ जाना, 3 महीने बाद आ जाना, 4 महीने बाद आ जाना। मतलब डेट आगे 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 देते जा रहे हैं, लेकिन हमारा ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे वो लोग। ना तो पैसे वापस दे रहे हैं, ना ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। पीछे का डोनर एरिया जो उन्होंने 2 दिन में इतना सा एरिया किया है ट्रांसप्लांट, सिर्फ इतना सा एरिया आगे आगे का डीएचआई टेक्निक से उन्होंने किया है। पीछे का डोनर एरिया सारा यूज हो गया, ईयर टू ईयर, इस कान से लेके इस कान तक ये सारा डोनर एरिया उन्होंने यूज कर दिया। सारा डोनर एरिया वो ले गए हैं। डोनर एरिया सारा एक्सट्रैक्टेड है। आगे का सिर्फ इतना सा पोर्शन हुआ है, पीछे का इतना बड़ा गंजा सारा खाली है उस मरीज का। अब उस मरीज हमारे पास आया था कि सर आप बताइए इसमें आप क्या कर सकते हो। अब दोस्तों एक चीज़ समझो, जो आपका डोनर एरिया इसमें डैमेज हो जाता है वो रिपेयरेबल नहीं होता है। तो आप फर्स्ट टाइम कहीं भी जाते हो, अपना हमेशा ध्यान से जाओ। अगर आपका इतना सा कवर करके उन्होंने आपका सारा डोनर एरिया वेस्ट कर दिया तो आपके रिपेयरेबल केस नहीं रहेगा, आपकी ऑप्शंस आपके पास कुछ नहीं बचेंगी, आप कहीं जाएंगे आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए फ़र्स्ट टाइम में अच्छी क्लिनिक में जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका डैमेज कम हो, आपके ग्राफ्ट्स ज़्यादा लगे और आपका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आए। इस पेशेंट के पास में जो ऑप्शंस अब बची थी, हमने पेशेंट को बताया कि आपका जो फर्स्ट सिटिंग में, एक सिटिंग में अब सारा पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि डोनर एरिया उसका काफ़ी ख़राब हो गया है, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है उसके पास में। तो हमने उसे बताया है कि फर्स्ट सिटिंग में हम आपका पीछे से, मतलब सिर के पीछे से जो एरिया बचा है उसमें से दोबारा से आपके कुछ बाल निकालेंगे, प्लस आपकी बियर्ड में से हम लोग दोबारा से बियर्ड से आपके कुछ बाल निकालेंगे। दोनों को मिला के जितना मैक्सिमम कवर हो सकता होगा उतना हम आपका कवर कर देंगे। आप उसके बाद रिज़ल्ट की 6 महीने वेट करना, फिर आप उसका रिज़ल्ट देखिए। अगर आपको लगेगा कि आप सेटिस्फाइड हो, इसी से आपका काम कवर होता है, काम चलता है, तो आप अपना काम चलाइए। नहीं तो आप थर्ड सिटिंग के लिए, मतलब फर्स्ट सिटिंग वो डीएचआई होगी फ्रॉड वाली, वो सेकंड सिटिंग आपका ट्रांसप्लांट हो गया जो हम कवर करेंगे। थर्ड सिटिंग अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप कभी भी, आप 6 महीने बाद, साल बाद, महीने बाद, जब आपका मन करे तब आप करवा सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। बीवेयर, अपना ध्यान रखें, किसी भी झांसे में, जाल में आके ना फंसें। जो ऐसे कॉन्टैक्ट्स दिए होते हैं, रेफरेंसेस दी होती हैं आपको बात करने के लिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, कोई बंदा आज के टाइम में फ्री नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं है कि भाई ले इससे बात कर ले, उससे बात कर ले। हर बंदा कहता है यार किसके पास टाइम है, मेरे पास टाइम कहाँ है कि मैं तुम्हारे लिए बात करता हूँ, बोलता हूँ तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। कोई बंदा अगर बार बार किसी बंदे से बात कर रहा है, सबको बोले जा रहा है भाई ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है, तो वो फ्री में नहीं करेगा। वो उस चीज़ की पेमेंट ले रहा है। पेमेंट लेके तो किसी से कुछ भी बुलवा लो आप। तो इस चीज़ पे मत जाइए। आपको कि अपना फ्रेंड है जिसने करवाया है वो जेन्युइन है, वो सही राय देगा आपको। बट ऐसे ही आप किसी को फ़ोन नंबर आप डॉक्टर से लेके आए हो, उससे आप राय पूछ रहे हो, नहीं, वो तो कोई भी हो सकता है। दूसरे एंड पे कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, आपको कुछ नहीं मालूम। इसलिए उसको आप छोड़ दीजिए। अपना आज के टाइम पे अपनी बुद्धि आप खुद यूज़ कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।